चल रे नंदू चल। हुर्र, चल चल चल। रामू के पास एक बैल है जिसका नाम नंदू है, जो बहुत मेहनती है। वो रामू के साथ दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करता है। रामू भी उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता। चल रे नंदू चल। हुर्र, चल चल चल। हाँ, अरे नंदू, अरे तू कितना मेहनती है रे। अगर तू ना होता तो मैं इस खेत को कभी नहीं संभाल पाता। हाँ। अरे मेरा प्यारा नंदू रे। हाँ हाँ हाँ, सर तो वैसे हिला रहा है जैसे सब समझ गया हो। क्यों? तभी वहाँ से गांव का एक आदमी जा रहा था। राम राम रामू भैया। लेकिन रामू भैया, लगता है कि इस बार भी ये बारिश होगी नहीं। क्या करेंगे अब? हाँ, अब क्या करूंगा। मुझे अपने नंदू और भगवान पर पूरा भरोसा है। ये मुझे कभी निराश नहीं होने देंगे, है ना? चलो। इतना बोलकर रामू नंदू को हाँकते हुए कहता है, चल नंदू, थोड़ा अब काम कर लिया जाए। चल 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 चल। ए, चल चल रे नंदू चल। हुर्र, चल चल चल। रामू और नंदू पूरा दिन काम करने के बाद शाम होते ही घर वापस आ गए। अरे मालती, अरे ओ मालती, अरे आ गए भाई हम दोनों। अरे कुछ बना हो तो ला के दे दो। अरे बहुत भूख लगी है भाई। मालती। मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रही थी। पहले मैं जल्दी से नंदू को चारा दे देती हूँ, तब तक आप मुंह हाथ धो लो। मालती ने नंदू को चारा दिया और उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, खा ले नंदू खा ले, तू बहुत मेहनत करता है। ज्यादा खाया कर, वरना तू कमजोर हो जाएगा। मालती की बात सुनकर नंदू घास खाने लगा। मालती ने रामू को भी खाना दिया। लो आप भी खा लो। रामू खाना खाने लगा। मालती, ये किशन बोल रहा था कि इस बार बारिश नहीं होगी। तो फिर इस बार भी जमींदार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? आपको पता ही है वह कैसा है। पैसा नहीं देने पर वह कुछ भी कर सकता है। अरे हाँ मालती, इसी बात की चिंता तो मुझे खाए जा रही है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। कुछ समय बीता। बारिश नहीं होने के कारण सबकी फसल सूख गई। रामू और मालती उदास बैठे थे। तभी जमींदार अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। ए रामू भैया, क्या हुआ? इस बार भी तूने कर्ज नहीं चुकाया? हाँ जमींदार साहब, आपको तो पता ही है, इस बार बरसात नहीं हुई जिससे सारी फसल सूख गई है। इसीलिए आपका कर्ज नहीं चुका पाए। ए रामू देख, बारिश हो या ना हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम कुछ भी करो, मुझे मेरा पैसा चाहिए, बस सीधी बात है। जमींदार साहब, हम पर थोड़ा दया कीजिए। अब भगवान की दया नहीं हुई, लेकिन आप तो दया कीजिए। इस बार की फसल में मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। मुझ पर भरोसा रखिए। ये भैया, सीधी बात है कि मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए, इसी वक्त। ये दया वया की बात न करो, समझे? चलो रे, देखते क्या हो। इसके घर में जो कुछ भी है, चलो लेकर चलो। जमींदार के इतना बोलते ही जमींदार के आदमी घर में घुसकर घर में जो कुछ राशन था बाहर ले आए। जमींदार साहब, ये खाने का राशन है। अरे इसे आप ले जाओगे तो हम खाएंगे क्या? ऐसा मत करो, ऐसा जुल्म मत करो। अरे, खाने की चिंता मत कर। देख, तू मेरे खेत में काम करेगा तो मैं तुझे खाने को दे दूंगा। ले भैया, हो गया तेरा खाने का जुगाड़, है ना? ठीक है।
इतना बोलकर जमींदार और उसके आदमी वापस चले गए। ये सब देखकर नंदू की आंखें भर आई, जैसे मानो वो बोलना चाह रहा है कि मेरे मालिक पर दया करो। सुनो, घर में कुछ नहीं है, खाना कैसे बनाऊं? हाँ, ठीक है भाग्यवान, मैं जमींदार के खेत में काम करने जाता हूँ। वहाँ से जो कुछ खाने को मिलता है वो लेकर आऊंगा। दूसरे दिन रामू नंदू को लेकर जमींदार के खेत में चल दिया। रामू और नंदू ने जमींदार के खेत में दिन भर काम किया। और शाम को जमींदार ने उसके बदले थोड़ा राशन दिया, जिसे लेकर रामू घर आ गया। मालती, ओ मालती। हाँ मालती, ये लो, मैं कुछ लेके आया हूँ, इसी से जो कुछ बनता है बना लो। मालती ने वो राशन लिया और उसी से खाना बनाकर दोनों ने खाया। अब रोज रामू दिन भर जमींदार के खेत में काम करता और रात को अपने खेत पर काम करता। जमींदार साहब, आपने तो कमाल कर दिया। अरे भाई, मजदूरी दिए बिना ही आपने काम करने के लिए मजदूर रख लिया। हाँ, मानता है ना मुझे? अरे सब मेरी बुद्धि का कमाल है। अब देख, मैं आगे आगे और क्या कमाल करता हूँ। रामू रात दिन काम कर सही से सो नहीं पाता था। चल चल नंदू, थोड़ा सा आराम कर ले, तेरे लिए भी बहुत काम बढ़ गया है। चल चल आराम कर ले। इतना बोलकर रामू पेड़ के नीचे बैठ गया। रामू रात दिन का थका सा, थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। नंदू भी बहुत थका हारा था, वो भी गहरी नींद में सो गया। अच्छा, तो रामू इस तरह यहाँ सो रहा है और शाम को मुफ्त का राशन लेने के लिए मालिक के पास पहुँच जाएगा। रुक जा, इसे अभी सबक सिखाता हूँ। उसने जाकर जमींदार को सारी बात बताई। क्या कहा? क्या तुम सही बोल रहे हो? हाँ, वो रामू का बच्चा इतना नमक हराम निकलेगा मुझे पता नहीं था। रुक जाओ, अभी उसकी खबर लेता हूँ। चलो रे, उस रामू के बच्चे को सबक सिखा कर आते हैं। चलो। जमींदार अपने आदमी को लेकर खेत में पहुंचा। उसने देखा रामू और उसका बैल नंदू दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। अच्छा, तो तू यहाँ काम के नाम पर आराम फरमा रहा है? ए, उठ, सो रहा है? अरे तेरी इतनी मजाल, तू मुझे धोखा देगा? अरे उठ रे, उठ। जमींदार की आवाज सुन रामू की नींद खुल गई। वो सकपकाते हुए उठा। हाँ, जमींदार साहब, मैं बस थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठा था। न जाने कब मेरी आंख लग गई। बहुत थकावट हो गई थी। थोड़ा शरीर को आराम देना जरूरी हो जाता है, आप समझिए। अच्छा 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 अच्छा, तो इन साहब के शरीर में दर्द हो गया था, इसीलिए आराम भी करना चाहिए। साहब, और कुछ चाय पानी नाश्ता जूस वूस मंगवा दिया जाए आपके लिए? नहीं 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 जमींदार साहब, वो यहाँ से जाने के बाद रात में क्या है कि मैं अपने खेत में काम करता हूँ ना, इसीलिए सो नहीं पाता। यहाँ थोड़ा आराम करने बैठा था कि मेरी आंख कब लग गई मुझे पता नहीं चला। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। गलती हो गई? देख भाई रामू, यहाँ से जाने के बाद तो कुछ भी कर, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे खेत पर जब आता है मुझे पूरा काम चाहिए। जैसे तू अपने खेत पर जाके पूरा काम करता है तब तो नहीं सोता, अब मेरे खेत पे आके मुझे बताता है कि तू अपने खेत पे काम करता है इसलिए मेरे खेत में काम करते हुए सोएगा। ये कैसा हिसाब हुआ रे? याद रख, तुझे शाम को जो मैं राशन देता हूँ वो काम करने के लिए देता हूँ, ना कि आराम करने के लिए। आज के बाद तू और तेरा बैल मुझे यहाँ पर सोते हुए दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? ठीक है जमींदार साहब, मैं ध्यान रखूंगा।
हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, आराम फरमाओ, जाओ जाओ, काम करो। इतना बोलकर जमींदार वापस चला गया। रामू और नंदू फिर से काम पर लग गए। हाँ, चल नंदू, काम कर लेते हैं वरना जमींदार साहब गुस्सा हो जाएंगे। चल भाई। वो दोनों फिर से खेत जोतने लगे। शाम को अपना काम खत्म करके राशन लेके घर पहुँचे। उसकी बीवी ने खाना बनाया और दोनों ने खाया। सुनो जी, आप खेत पर मत जाओ, थोड़ा आराम भी कर लो। अरे नहीं भाग्यवान, अगर काम नहीं किया तो जमींदार का कर्जा और हो जाएगा। अरे मुझे जाना ही होगा। वो नंदू को लेकर रात को अपने खेत पर काम करने पहुंच गया। उन दोनों ने रात भर खेत में काम किया। सुबह रामू नंदू को लेकर जमींदार के खेत में पहुंचा और काम करने लगा। काम करते करते दोपहर हो गई। हाँ, अरे नंदू, चल भाई थोड़ा आराम कर लेते हैं। इतना बोलकर रामू पेड़ के नीचे बैठ गया। इस बार भी रामू और नंदू को कुछ ही देर में नींद आ गई। जमींदार का आदमी खेत पर काम देखने आया तो रामू और नंदू को सोता देख वो वापस जमींदार के पास पहुंचा। अरे मालिक, 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 वो नमक हराम रामू और उसका बैल दोनों खेत में सोए हुए हैं। लगता है कि आज उन दोनों ने कुछ भी काम नहीं किया और शाम को होते ही देखना वो मुफ्त का राशन लेने के लिए आपके पास आ जाएंगे। क्या कहा? उस रामू के बच्चे की इतनी हिम्मत! अरे कल तो मैंने उसे छोड़ दिया था, मगर आज नहीं छोड़ूंगा। चलो रे, ऐसे नहीं मानेगा वो। आज उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। चलो। जमींदार अपने आदमी को लेकर खेत में पहुंचा। अरे ओ नमक हराम, तुझे मैं सोने के लिए यहाँ बुलाता हूँ क्या? मैंने कल समझाया था ना, फिर भी तू नहीं माना। बोल। जमींदार साहब, वो मैं। अरे क्या वो मैं कर रहा है? ए, सुनो, देखते क्या हो, तोड़ दो इसकी हड्डी पसली, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। इतना सुनकर जमींदार के आदमी रामू को पीटने लगे। नंदू ये देखकर गुस्से में फुफकारने लगा। वो अपनी रस्सी तोड़कर जमींदार के आदमियों के पीछे उन्हें मारने दौड़ा। एक तो उसने सींग से मारी और वो गुस्से में जोर से रंभाने लगा, मानो जैसे बोल रहा हो कि मेरे मालिक से दूर रहो। फिर नंदू जमींदार के पीछे भागा। नंदू को देखकर जमींदार डर कर भाग गया। जमींदार और जमींदार के आदमी वहाँ से भाग गए। नंदू वापस रामू के पास आया और रामू की तरफ बड़ी उत्सुकता से देखने लगा, मानो बोल रहा हो कि मालिक अब घर चलो। उसको देखकर रामू की आंखें भर आई। रामू ने उसे गले लगाया। उसका गला भर आया था, वो कुछ ना बोल सका। रामू को लेकर वो घर आ गया। क्या हुआ? आज आप जल्दी कैसे आ गए? रामू ने मालती की बातों का कुछ जवाब नहीं दिया। वो चुप रहा। क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे कुछ नहीं हुआ। तो आज आप जल्दी कैसे आ गए और आपको यह चोट कैसे आई? अरे वो कुछ नहीं, काम करते करते थोड़ी चोट लग जाती है। इतना नहीं सोचते। और आज नंदू के नाथ की रस्सी भी टूटी हुई है। क्या हुआ रे नंदू, तू ही बता। मालती की बात सुनकर नंदू आंखों से आंसू टपकाता हुआ सर नीचे करता है। मुझे पता है आज कुछ तो गलत हुआ है, मुझे मेरे नंदू ने बता दिया। आज से उस जमींदार के वहाँ काम पर जाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं भाग्यवान, जब तक जमींदार का कर्ज नहीं चुका देता तब तक तो मुझे वहाँ पर काम करने के लिए जाना ही पड़ेगा ना। जमींदार गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। अरे मालिक, ऐसे इधर उधर चलने से कुछ नहीं होने वाला। हमें उस रामू के बच्चे का कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ मालिक, हमें कुछ तो करना ही होगा उसका। हम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। अरे मालिक, उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो बाकी लोगों की हिम्मत भी बढ़ जाएगी ना उसे देखकर। बाकी लोग सोचेंगे वाह 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 वाह, जमींदार से कर्ज लो और भूल जाओ। मालिक, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ
तुम सही कहते हो। आज रात जब सब सो जाएंगे, उसके घर में आग लगा दो। रात को जब सब सो गए, जमींदार के आदमी अंधेरे में आए। उनके हाथों में मशाल था। सुनो 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 सुनो, ध्यान से, कोई हमें देख ना ले, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, चलो। जमींदार और उसके आदमी मशाल लेकर रामू के घर की तरफ बढ़े। तभी नंदू ने उन्हें देख लिया। उन्हें देखकर नंदू जोर जोर से रंभाने लगा और पैरों से मिट्टी खुरचने लगा। उसकी आवाज सुन रामू जाग गया। अरे, ये नंदू आज जोर जोर से क्यों रंभा रहा है? क्या हो गया इसको? हाँ हाँ, जाने क्या हो गया है, चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही दोनों बाहर आए, उन्होंने देखा 2 आदमी बाहर खड़े हैं, जिनके हाथ में मशाल है। अरे, लगता है ये लोग उठ गए। अरे भागो भागो, यहाँ से भागो भागो, जल्दी भागो, चलो चलो चलो। वो अपनी मशालें वहीं फेंककर भाग गए। अरे, ये कौन लोग थे और हमें देखकर भाग क्यों रहे हैं? हाँ, वह तो नंदू ने हमें जगा दिया, वरना आज न जाने ये लोग क्या करते। हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। रामू नंदू को लेकर जमींदार के खेत में चले गए। ए भाई नंदू, आज आराम नहीं करना। अरे, आराम करने के चक्कर में आंख लग जाती है और जमींदार साहब को जैसे ही पता चलता है वो गुस्सा हो जाएंगे। भैया, आज आराम नहीं करना, चलो काम करते हैं। जमींदार ने रामू को अपने खेत पर काम करते देखा। अरे, इतना कुछ होने के बाद भी ये खेत पर काम करने आया है। चलो। जमींदार चुपचाप वापस चला गया। शाम को रामू और नंदू घर वापस आ गए। रात को जब सब सो गए, मुझे सोना नहीं चाहिए। न जाने जमींदार के लोग फिर से आकर कुछ अनहोनी न कर दें। मुझे उन लोगों पर निगरानी रखनी होगी। नंदू ने अपनी रस्सी चबा चबा कर काट दी और जमींदार के आदमियों की राह देखने लगा। काफी समय तक जब कोई नहीं आया, मुझे वही जाकर देखना होगा। वो लोग अब क्या नई योजना बना रहे हैं। आधी रात को नंदू चुपचाप जमींदार के घर की ओर चल दिया। वो जमींदार के घर के बाहर छुप कर देखने लगा। कुछ समय बीतने के बाद कुछ लोग जमींदार के घर से बाहर निकले, जिन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था और सबके हाथों में बड़ी बड़ी पोटलियां थी। अरे, ये कौन लोग हैं और ये क्या ले जा रहे हैं? मुझे देखना होगा। नंदू उनके पीछे पीछे जाने लगा। तभी उनमें से एक चोर बोला, सुनो भाइयों, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तब तक हमें ये खजाना कहीं छुपाना होगा, वरना हम पकड़े जा सकते हैं। हाँ हाँ, तुम सही कहते हो। ये खजाना किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। अरे, मगर हम इस खजाने को रखें कहाँ? तभी उनमें से एक चोर बोला, अरे वो है ना अपने गांव का कुआं। हाँ, ऊपर तो पानी रहता है, मगर पानी के नीचे हम किसी पत्थर में बांध कर ये खजाना कुएं में डाल देते हैं और किसी को शक भी नहीं होगा कि पानी के नीचे खजाना भी होगा। अरे, सब तो ऊपर से पानी निकालते हैं ना, कौन सा कोई कुएं में कूद कर पानी निकालता है, क्यों? हाँ हाँ, तुम सही कहते हो, ऐसा ही करते हैं, चलो। उन्होंने सभी पोटलियों में खजाने के साथ साथ पत्थर बांधकर कुएं में डाल दिए। जमींदार के घर काफी लोग जमा थे और जमींदार जमीन में बैठकर जोर जोर से रो रहा था। हे भगवान, अरे हे भगवान, मैं तो लुट गया। अरे, मैं तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। न जाने कल रात को कौन आया और मेरी जिंदगी भर की कमाई सब कुछ लूट कर ले गया।
हे भगवान, हे भगवान। अरे मुझे गरीब बना दिया। अरे कोई जाओ उस चोर को पकड़ के ले आओ। अरे ये क्या हो गया? जमींदार के आदमी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ। इधर रामू जमींदार के खेत पर दिन भर काम करके शाम को जमींदार के घर पर राशन लेने पहुंचा। अरे भाई रामू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। उस दिन तुम्हारे बैल ने मुझे छोड़ दिया, मगर मैं तब भी नहीं माना। मुझे तभी संभल जाना चाहिए था। ए भैया, अब मुझे शिक्षा मिल गई है। जमींदार की बात सुन नंदू जोर जोर से रंभाने लगा और जमींदार का कुर्ता पकड़कर खींचने लगा। अरे नंदू को क्या हो गया? ए नंदू, छोड़ दे जमींदार साहब को। अरे इन पर वैसे ही इतनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। अरे छोड़ दे, बस बस। अरे रामू, तेरा ये बैल बहुत समझदार है। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं है। ये मुझे कुछ तो बता रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये मुझे मारना नहीं चाहता। ए भाई, तुम समझ गए हो तो बता दो। हाँ जमींदार साहब, आप सही बोल रहे हैं। ये हमें कहीं चलने को बोल रहा है। चलो चलो, आ जाओ। जमींदार और रामू नंदू के पीछे पीछे जाने लगे। नंदू उन सबको कुएं के पास लेकर गया और खड़े होकर जोर जोर से रंभाने लगा। जमींदार साहब, लगता है ये बोल रहा है कि इस कुएं में कुछ है। हाँ रामू, तुम सही कह रहे हो। ये ऐसा ही बोल रहा है। जमींदार ने अपने आदमियों को इशारा किया और वो कुएं में चले गए और कुएं में से पोटलियां बाहर निकाली जिसमें जमींदार का खजाना बंधा था। अरे ये तो मेरा ही खजाना है। उन चोरों ने इस कुएं में छुपाया था। अरे अगर आज रामू का ये समझदार बैल नहीं होता तो मैं जिंदगी भर इस खजाने को ढूंढ नहीं पाता। रामू, तुम्हारे बैल का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारे कर्ज से मुक्त करता हूँ और इसमें से एक पोटली खजाना मैं तुम्हें देता हूँ। अरे नहीं जमींदार साहब, देखिए ये आपका धन है, इसे मैं नहीं ले सकता। मुझे बस मेरी मेहनत का राशन दे दो, बस। नहीं रामू, नहीं, ऐसी बातें मत करो। ये तुम और तुम्हारे बैल के ईमानदारी का इनाम है। ये लो, अरे रखो इसे, रखो। जमींदार ने एक पोटली रामू को दे दी। रामू उसे लेकर घर आया। मालती, अरे ओ मालती। अरे सुनो, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, देखो। हाँ आई। रामू ने मालती को पोटली देते हुए सारी बात बताई। नंदू की समझदारी की वजह से रामू की गरीबी दूर हो गई और वे सब खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे।